हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप कि सभी लोग अच्छे हैं। आज का जो टॉपिक है दैट विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हम लोगों ने शुरुआत किया था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में। हम लोगों ने देखा था कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एंड देन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ क्या करते हैं। एंड उसके साथ साथ हम लोगों ने एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया था डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का। आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट अकाउंट दैट वी आर गोइंग टू मेक अलोंग विथ द ट्रेडिंग अकाउंट विच इज आवर पीएनएल अकाउंट। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में ही इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि तीन अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं डिपार्टमेंट में, पीएनएल, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग थोड़ा सा देखा है, आज हम लोग ट्रेडिंग और पीएनएल देखेंगे। सो क्विकली गेट योर कॉपीज। अपना बुक अगर आपके पास है तो बुक निकाल लीजिए, टॉपिक निकाल लीजिए। बुक नहीं है तो आपको मैंने पीडीएफ में बुक भेजा है, थोड़ा बहुत मटेरियल भेजा है, वो अपने सामने निकाल लीजिए एंड देन वी विल गो अहेड। इट वुड बी बेटर आप लोग अगर फोन में यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चन कॉपी में लिख लीजिएगा। हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं उसके बाद ही क्लास को अटेंड करिएगा। वीडियोस आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बाद ही करिएगा, क्वेश्चन कॉपी में लिख लेने के बाद। ओके, सो आई विल गिव यू जस्ट 30 seconds एंड देन वी विल स्टार्ट। Okay, let's start the topic. So first of all, understand that नॉर्मली हम लोग जब पीएनएल अकाउंट और ट्रेडिंग बनाते हैं तो दोनों में क्या फर्क होता है। ट्रेडिंग में हम लोग डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे बिजनेस में, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग में डालते हैं, और बाकी जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हम पीएनएल अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा। हम लोग ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सच एज आवर स्टॉक परचेजिंग, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं उनको हम ट्रेडिंग में डालेंगे। बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं इनडायरेक्ट इन नेचर, वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में डालेंगे। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जो नेचर है ट्रेडिंग का और पीएनएल अकाउंट का यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन नंबर 4। क्विकली गो थ्रू दिस क्वेश्चन। आप लोगों के पास मटेरियल है तो मटेरियल आप लोग वहां से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इस कारण से मैं आज वेट नहीं करूंगा आप लोगों का। अगर आप लोग ने नहीं लिखा है तो पॉज कर दीजिए, वो क्वेश्चन वहां से लिख लीजिए या यहाँ से स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए एंड देन मूव अहेड। आई विल नॉट वेट फॉर यू टू राइट द क्वेश्चन। पॉज कर लीजिए यहाँ पे अगर आप लोग को क्वेश्चन आप लोगों का लिखा हुआ नहीं है तो। फाइन। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार क्विकली देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो डिपार्टमेंट्स है एक्स एंड वाई। फाइन। एंड ये किस कंपनी का डिपार्टमेंट्स है, एलीट एंड सन्स। ठीक है, ओके। ओपनिंग स्टॉक 2018 को 50,000 40,000, परचेजेस 4,60,000 3,80,000।
परचेज रिटर्न्स 4000 2000, यहाँ जैसे ही परचेज रिटर्न्स है मतलब यहाँ पे एक चीज समझ जाइएगा, ऑल्दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस चीज का काम नहीं आएगा, वो आगे काम आएगा जब हम बैलेंस शीट वगैरह बनाएंगे। बट जैसे ही परचेज रिटर्न्स आपके क्वेश्चन में है, मेक वन थिंग वेरी क्लियर दैट यहाँ पे डेटर्स जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ भी सामान, डेटर्स नहीं क्रेडिटर्स, सॉरी, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिटर्स होंगे। कुछ भी सामान हम जब उधार पे खरीदते हैं तभी वहां रिटर्न्स होता है। तो जब हमने उधार पे खरीदा, मीनिंग वी बॉट इट ऑन क्रेडिट, तो हमारे क्रेडिटर्स बने। सिमिलरली सेल्स रिटर्न है मतलब डेटर्स होंगे। ठीक है, मतलब हमने कुछ सामान उधार पे बेचा तभी वो रिटर्न होता है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्विकली। फाइन, तो सेल्स यहाँ पे कितना है? 12,66,000 एंड 9,84,000। सेल्स रिटर्न इज 6,000 4,000। वेजेस 9,60,000 3,20,000। miscellaneous charges 70,000 64,000। now miscellaneous charges simply means कि ऐसे खर्चे जिनका हमें बहुत एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या खर्च है, बट हाँ कुछ एक्सपेंडिचर हुआ है। ठीक है, तो विल सी व्हाट टू डू विद दिस। फाइन, additional information, office and selling expenses 2,56,000। depreciation 70 to 800। जो depreciation के साथ नॉर्मल दूसरे क्वेश्चंस में करते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे। डिपार्टमेंट अकाउंट है बोल के कुछ अलग नहीं करेंगे। फाइन, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है डिपार्टमेंट एक्स का 52,000 एंड डिपार्टमेंट वाई 48,000। ओके, लास्ट लाइन बहुत जरूरी है, अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शनड। क्या अपोर्शन? दिस वर्ड मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ये अपोर्शन वर्ड का मीनिंग है टू डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अपोर्शनड इन द रेशियो ऑफ नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। जो भी एक्सपेंसेस हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली किस डिपार्टमेंट का है, एक्स का है या वाई का है, वो हम लोग किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम लोग नेट सेल्स का जो रेशियो है उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नेट सेल्स मतलब ये जो सेल्स दिया हुआ है ये ग्रॉस सेल्स है, उसमें हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, दैट विल बी माय नेट सेल्स। ओके, सो उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना है। फाइन, शुरुआत करते हैं। ट्रेडिंग जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था उसी तरीके से बनाना शुरू करेंगे। लेट्स क्विकली सी द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और एक चीज ये क्वेश्चन में आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा कि यहाँ पे वो परसेंटेज वाला प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉफिट परसेंटेज उसको कन्वर्ट करना एंड ऑल दोस थिंग्स आर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। एटलीस्ट यहाँ पे सब आप लोगों को एक ही अमाउंट पे दिया हुआ है, मतलब आप लोगों को उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, वो चीज के बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। दिस इज अ सिंपलर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखेंगे जितना जितना दिया हुआ है, 50,000 डिपार्टमेंट एक्स, 40,000 डिपार्टमेंट वाई। फाइन, नेक्स्ट परचेजेस जितना दिया हुआ है 4,60,000 डिपार्टमेंट एक्स का है, बट देर इज सम परचेज रिटर्न, तो उस परचेज रिटर्न को हम परचेजेस से माइनस करेंगे एंड वी विल राइट इट एज द फाइनल अमाउंट 4,56,000। कैसे आया? आपने 4,60,000 में से 4,000 को माइनस किया जो कि परचेज रिटर्न था। ठीक है, इसी तरीके से डिपार्टमेंट वाई में 3,80,000 था, उसमें आपने 2,000 माइनस किया तो परचेजेस आर 3,78,000। फाइन, नेक्स्ट वन वेजेस। वेजेस एज वी नो
ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग मानते हैं, सैलरीज को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। तो वेजेस दिया हुआ है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 3,60,000 फॉर डिपार्टमेंट एक्स एंड 3,20,000 फॉर डिपार्टमेंट वाई। आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो 9 दिया हुआ है, ये 9 नहीं होगा, दिस विल बी 3। ठीक है, इसको चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3,60,000 दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में यहाँ पे 9,60,000 दिया हुआ है, तो वो 9 लाख शायद वहां गलत है, तो उसको 3,60,000 कर लीजिएगा अपने अपने क्वेश्चन में। ठीक है, मूविंग ऑन टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सेल्स आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, तो सेल्स रिटर्न को हम माइनस कर देंगे सेल्स से। तो हमारा सेल्स, ग्रॉस सेल्स कितना है? ग्रॉस सेल्स इज 12,66,000। क्विकली आई राइट दिस हियर, ग्रॉस सेल्स है ये। ठीक है, ग्रॉस सेल्स हमारा है 12,66,000। ये ग्रॉस सेल्स से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा सेल्स रिटर्न को, विच इज 6,000। सो आवर नेट सेल्स विल बी 12,60,000। सिमिलरली डिपार्टमेंट वाई में gross sales is 9,84,000. From that we will subtract 4,000 and get our net sales as 9,80,000. Straightforward till now. Last thing which is remaining, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक on 31st March 2019, department X is 52,000, so we will directly write this 52,000 here, and department Y 48,000 we will write on department Y column. Done. This is trading account. दोनों sides को total करेंगे, the debit side and the credit side, and we will get the gross profit. ठीक है, do it. I will give you 2 minutes time. ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीटली बना लीजिए। ठीक है, एंड कैलकुलेट करके, ना कि यहां से आंसर देखकर, कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। ठीक है, ओके, आई एम गिविंग यू 2 minutes डॉट।
ओके, सो आई होप आप लोगों का यहाँ तक हो गया. सो आई कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द पीएनएल अकाउंट. ठीक है, एक चीज यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि ऑल्दो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे पीएनएल अकाउंट एक साथ ही बना दिया है. ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा टू मेक इट सेपरेटली. ठीक है, एक लाइन छोड़कर वहां पे लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या पीएनएल अकाउंट, एंड देन यू विल कंटिन्यू. डोंट डू दिस. ये बुक्स वगैरह में इस तरीके से डाल देते हैं, बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग इट. सो make it separately and try to do it separately as a separate account. Fine. Okay, so let's start. तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो आया था on the debit side, we will transfer that gross profit now on our credit side. Department X का 4,46,000, Department Y 2,90,000. ठीक है, on the credit side it will come. Now आप लोगों का जो लास्ट लाइन दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे बोला था अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस टू बी अपोर्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ द नेट सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. अनएलोकेटेड का मतलब क्या है? सबसे पहले अनएलोकेटेड का मतलब है ऐसे खर्चे जो मुझे पता नहीं है कि वो डिपार्टमेंट एक्स में हुए या डिपार्टमेंट वाई में हुए, या दोनों डिपार्टमेंट में कितने कितने हुए. तो ऐसे दो एक्सपेंसेस यहां पे मुझे दिया हुआ है. वन ऑफ देम इज ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, द नेक्स्ट वन इज डेप्रिसिएशन. मुझे दोनों का ही पता नहीं है कि दोनों एक्स में कितना, वाई में कितना. तो ये होता है अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस. सच एक्सपेंसेस which we do not know exactly how much each department is spending. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम सबसे पहले निकालेंगे. हमारा जो ये नेट सेल्स है, यहाँ पे नेट सेल्स जो हमें मिला था ट्रेडिंग अकाउंट में, हम निकालेंगे इसका रेशियो. रेशियो कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल. लुक एट दिस बॉक्स. 12,60,000 एंड 9,80,000. लास्ट में तीन जीरोस हैं कॉमन, दोनों में ही लास्ट में तीन, एक्चुअली चार जीरोस कॉमन है. चारों जीरोस को हम हटा देंगे लास्ट का. ठीक है, लास्ट में फोर जीरोस जो हैं वो कॉमन थे, चारों को हम हटा देंगे. ठीक है, अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन क्या डिवाइसर है, मतलब कौन सा एक वैल्यू है जिससे कि दोनों ही को हम डिवाइड कर सकते हैं. ट्राई टू थिंक अबाउट इट. आप लोग अगर नजर डाल के अच्छे से देखेंगे तो क्लियरली वहां पे दो वैल्यूज दिख रहे हैं कि जिससे डिवाइड हो जाएगा. ट्राई टू थिंक अबाउट इट. टू तो है ही, टू को मत कंसिडर करिए. थिंक अबाउट सम अदर नंबर. सो विच इज दैट नंबर? इट्स 7. ठीक है, टू तो है ही, टू तो आप इजीली कर सकते हैं, बट द अदर नंबर इज 7. ठीक है, 7 से आप जब डिवाइड करेंगे दोनों को, सो यू विल गेट हाउ मच. 126 divided by 7 is 18, and 98 से जब आप करेंगे it will be 14. ठीक है, so you have gotten 18 and 14. आपको पता है कि 18 and 14 को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं. 2 से करिए.
you will get 2 sevens are 14 and 2 nines are 18। ठीक है, तो आपका रेशियो कितना आ गया 9:7। ठीक है, रेशियो बिटवीन नेट सेल्स इज 9:7। ठीक है, तो अब आपके पास जो दो एक्सपेंसेस यहां अनएलोकेटेड थे ऑफिस और डेप्रिसिएशन के, इसको आप डिवाइड करेंगे ये 9:7 के रेशियो पे। मतलब कि ninth part of 2,56,000 will go to department X and the rest will go to department Y। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपली हम लोग रेशियो जिस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, I'll quickly show this to you। कितना है 2,56,000। ओके, 2,56,000 को हाउ विल वी डिवाइड इन द रेशियो 2,56,000 and we have to divide this in the ratio 9:7। तो डिपार्टमेंट फॉर फॉर डिपार्टमेंट एक्स will be 2,60,000 multiplied by 9 divided by 16 and it will be equal to 2,56,000 multiplied by 9 divided by 16, it will be equal to 1,44,000। For department Y it will be 2,56,000 multiplied by 7 divided by 16 and it will be equal to 1,12,000। ठीक है, तो notice that this exact values are mentioned here as office and selling expenses on the debit side for department X and 1,12,000 for department Y। ठीक है, सिमिलरली यही स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या अपोर्शन करेंगे। ठीक है, अपोर्शनमेंट मींस टू डिस्ट्रीब्यूट। तो डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन इज मेंशन्ड एज 72,800। इसको भी हम लोग इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेट्स सी क्विकली। How much? 72,800। Okay, 72,800. So for X, it will be 72,800 multiplied by 9 divided by 16। ठीक है, and for Y, it will be 72,800 multiplied by 7 divided by 16। ठीक है, you will calculate the answers, but you will also notice कि यहाँ पे दिया है, but try to do it yourself। The process is more important than getting the right answer। ठीक है, so similarly ये जो depreciation आपको यहाँ पे मिलेगा, you will write this here and this here। ठीक है, और आखिरी जो एक्सपेंडिचर है जो हम यहाँ पे P&L अकाउंट में लिखेंगे, दैट इज योर मिसलेनियस एक्सपेंसेस विच इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ही मिसलेनियस चार्जेस दिया गया है। डिपार्टमेंट एक्स में 70,000 है, डिपार्टमेंट वाई में 64,000 है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देंगे ऑन अगेन ऑन द डेबिट साइड 70,000 64,000। Now simply add up all of them
सबको टोटल कर लीजिए, डेबिट साइड को, क्रेडिट साइड में तो एक ही वैल्यू है, उससे माइनस कर दीजिए, एंड दैट यू विल गेट एज द नेट प्रॉफिट for department X and for department 5. So this is basically it. The only trick here is to distribute the expenses of office and depreciation according to the ratio of net sales, and that is it. And यहाँ पे एक चीज मैंने अपने साइड से बोला है, which is कि आप इस तरीके से एक साथ ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाएंगे, दोनों को अलग अलग बनाएंगे, ठीक है? ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज simple and understandable. We will move on to the next question. Next question is also quite similar. So this is all of the calculation here. Yeah, this is the next question. Okay. So now question में क्या बोला गया है? The question is saying that you have to prepare from the data, previous question का डेटा, हमें क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है. स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मींस अ वर्टिकल पीएनएल स्टेटमेंट, जो कि जिसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे आगे. तो इस कारण से ये वाला क्वेश्चन अभी मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा. ये क्वेश्चन जब हम फॉर्मेट, वो पूरा फॉर्मेट पहले देखेंगे कल वाले क्लास में, एंड देन आई विल कम बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? So I am skipping this fifth illustration. We will do this illustration when we have done the format. ठीक है? Okay. Let me go to the next question quickly. So this illustration 6 is our next question. Again, I'll not give you टाइम टू राइट दिस क्वेश्चन डाउन, क्योंकि आप लोगों के पास पीडीएफ है, वहां से क्वेश्चन लिख लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम लोग फिर वहां से आप लोग कंटिन्यू करिएगा. तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द क्वेश्चन सेज दैट द वी हैव टू मेक द ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया. यहाँ पे थोड़ा लंबा है क्वेश्चन और कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि 3 डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, बट वही है कि आप लोगों को थोड़ा पेशेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो एक ही चीज 3 बार करनी पड़ेगी, बहुत सारे कैलकुलेशन बीच में करने पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेजेस है, वेजेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड्स, ऑफिस सैलरीज, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, जनरल चार्जेस, क्लोजिंग स्टॉक, एबीसी का अलग अलग. नाउ यहाँ पे एक चीज शुरुआत में ही आप लोग समझ गए होंगे कि अनएलोकेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो ये सारे, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, कैरेज इनवर्ड्स, ऑफिस सैलरीज, डिस्काउंट अलाउड, जनरल चार्जेस, ठीक है? और अनएलोकेटेड इनकम है यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड. तो ये सारे अनएलोकेटेड हैं. तो अनएलोकेटेड जितने भी चीजें हैं उसको हम एलोकेट करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ये रेशियो यहाँ पे दे दिया है इस बार 2:1:2 में. प्रीवियस क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें ये नेट सेल्स के रेशियो में 9:7 जो हमने कैलकुलेट किया उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था. इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक रेशियो बता दिया गया. आंसर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, बट एक बार ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए. हमें क्या करना है? हमें ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है. ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के लिए कुछ खर्चे जो दिए हुए हैं या कुछ कमाई जो दी हुई है वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग दे दिया है. इनको हम कहते हैं एलोकेटेड एक्सपेंसेस, जो कि मुझे पता है कि किस डिपार्टमेंट में कितना है. बाकी
जिनका हमें पता नहीं है कि ये कौन से डिपार्टमेंट में कितना है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अनएलोकेटेड इनकम या एक्सपेंसेस। तो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस को हमको पहले रेशियो में डिवाइड करना होगा ए बी एंड सी में, फिर हम लोग उसको उस अकाउंट में डाल देंगे। तो ये है आप लोगों का सोल्यूशन। थोड़ा बड़ा दिख रहा है, थोड़ा बड़ा है भी, क्योंकि ध्यान दीजिए ये साइडवेज आप लोगों का बनाया गया है, ठीक है, पूरा पेज में नहीं अट रहा था इस कारण से साइडवेज बनाया गया, ठीक है। सो आई विल फर्स्ट शो यू द डेबिट साइड एंड देन वी विल गो टू द क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 20,000, 10,000 एंड 30,000, ठीक है। नेक्स्ट परचेजेस, वो भी दिया हुआ है 2,50,000, 1,70,000 एंड 2,30,000, ठीक है। नेक्स्ट विल बी ऑब्वियसली वेजेस 11,200, 10,800, 10,900, clearly given in your question. The next thing you have to find, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में जितना भी अनएलोकेटेड वाला पार्ट था वो ये नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में आया था, मतलब पीएनएल अकाउंट में। बट इस बार आप लोग नोटिस करिए, कैरेज इनवर्ड जो है, दिस कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो ये 1,400 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रेशियो में सबसे पहले। अच्छा, कैरेज इनवर्ड का मीनिंग क्या है? कैरेज इनवर्ड सिंपली वो खर्च है जो आप कुछ सामान खरीदते हैं और अपने गोडाउन तक लाने के लिए जो पैसे खर्च करते हैं, या अपने मशीन तक ले जाने के लिए, जहां पे आपका सामान डिलीवर हुआ वहां से मशीन तक ले जाने के लिए जो खर्च होता है, वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है, ठीक है। सो ये कैरेज इनवर्ड को आपको कहां डालना है? ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाता है। तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैसे करेंगे? 1400 को आप 2:1:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। आसान है, आई थिंक हो जाना चाहिए। मैं एक का बता दे रहा हूं यहाँ पे, 1400 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 कैसे आया? 2 + 1 + 2। ये रेशियो बहुत इजी है, तो इस कारण से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो 1400 का ये आ जाएगा डिपार्टमेंट ए के लिए। डिपार्टमेंट बी के लिए क्या हो जाएगा? डिपार्टमेंट बी के लिए हो जाएगा 1400 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। एंड सी के लिए लास्ट जो भी बचेगा, विच इज 1400 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5, जो कि इक्वल टू ए ही होगा, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और सी का रेशियो सेम है। तो अगर आपने ए का कैलकुलेट कर लिया तो सी का भी वही होगा सब में, ठीक है। थोड़ा आसान यहां पे आप लोगों के लिए हो जा रहा है। सो दिस इज इट। आप लोगों को कैलकुलेट कर लेने के बाद आप लोगों को कैरेज इनवर्ड जितना भी आएगा वो ए में, बी में और सी में डाल देंगे। तो फ्रॉम द आंसर आई कैन सी दैट इसका 560 आएगा, इसका कितना आएगा? 280, मतलब कि 560 का एग्जैक्ट आधा, एंड लास्ट वाले का भी 560 ही आएगा, ठीक है। सो हो गया, दैट इज इट। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे, ठीक है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले सेल्स आएगा, ठीक है। सेल्स क्वेश्चन में ही आपको क्लियरली अलग से दे दिया है कि सेल्स डिपार्टमेंट ए में 3 लाख है, डिपार्टमेंट बी में 2 लाख एंड डिपार्टमेंट सी 2,70,000। तो आप लोग डायरेक्टली उतना ही लिख देंगे।
नोटिस दैट ये क्वेश्चन में भी कोई परसेंटेज प्रॉफिट वाला कन्वर्जन नहीं है, इस कारण से स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा चीज आप लोग आराम से बस लिखते जाएंगे, कुछ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं करना। लास्ट क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है एडिशनल नोट्स में नीचे। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31/3/2019, डिपार्टमेंट ए 18,000, बी 10,600 एंड सी 29,000। डन। यहां पे आप लोगों को एक डाउट हो सकता है कि ये टोटल कॉलम बनाने की जरूरत है या नहीं। आप लोगों के ऊपर है, ये टोटल कॉलम नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, ठीक है। बट डिपार्टमेंट का टोटल वाला लास्ट वाला कॉलम बनाएंगे तो थोड़ा इजी होता है, उसको मैच करा लेंगे तो आपका लास्ट में आंसर जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक एटलीस्ट नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। हो गया। अब डेबिट और क्रेडिट साइड को, दोनों साइड्स को आप लोग टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट of Department A as 36,240, Department B as 19,520 and Department C as 27,540. This gross profit you will transfer to the credit side of the separate P&L account that you will make. Again, इस तरीके से नहीं बनाना है, सेपरेटली बनाइएगा। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर हो जाएंगे तीनों वैल्यूज ए, बी एंड सी के। फ्रॉम देयर वी विल स्टार्ट अगेन। हमारे पास इस बार इस क्वेश्चन में बहुत सारे वैल्यूज हैं जो अनएलोकेटेड हैं। एडवर्टीजमेंट अनएलोकेटेड है तो उसको भी 2:1:2 में रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर्स आएंगे तीनों, लिख देंगे आप लोग। फिर इंश्योरेंस को भी उसी तरीके से करेंगे। फिर ऑफिस सैलरीज को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1:2 में। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आप किसको देते हैं? अपने कर्जदार को देते हैं, मतलब वो एक तरीके से आपका एक्सपेंडिचर है। तो वो एक्सपेंडिचर भी आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। उसका उल्टा डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब आपके जो कर्जदार थे, ठीक है, मतलब कि आपके क्रेडिटर्स जो थे उन्होंने आपको कुछ डिस्काउंट दिया तो वो आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनकम है तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डिस्काउंट आता है। तो क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। फाइन। लास्ट में जनरल चार्जेस, अगेन वो भी अनएलोकेटेड है। जनरल चार्जेस को भी 2:1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एंड टोटल करके लिख देंगे ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंसेस है। हो गया, इतना ही था। अब दोनों साइड्स को टोटल करेंगे। दोनों साइड्स को टोटल करने के बाद you will subtract both the debit and the credit side with each other and get the net profit which will be transferred to the capital account. That is it basically. So बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है आज। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया है। एक चीज समझ लीजिए कि इन जनरल जो डिपार्टमेंट अकाउंट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। सिर्फ 3 अकाउंट ही बनाना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बनाना है। बस शुरुआत के क्लास में मैंने जो वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाला सेक्शन बताया था, एंड गुड्स जब ट्रांसफर होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में और वहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये दो चीजें बस इस चैप्टर में डिफिकल्ट हैं। वो अगर आप लोग समझ जाएंगे देन आई फील कि ये चैप्टर समझना बहुत ज्यादा मुश्किल किसी के लिए भी नहीं होगा। सो दिस वाज टुडेज क्लास। लास्ट थिंग विच आई वांट टू शो इज द format of your P&L account, the vertical format, जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे, जो कि आप लोगों को बहुत जरूरी है सीखना। यही फॉर्मेट आप लोगों को हर तरीके के क्वेश्चन में अब से जरूरत पड़ेगा। इवन जब हम लोग पीछे ब्रांच अकाउंटिंग में वो
क्या नाम है आप लोगों का, कौन सा ब्रांच था, इंडिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है, वो जब हम लोग करेंगे वहां पे भी यही वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। सो आई जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल क्विकली शो यू दैट फॉर्मेट एंड एक्सप्लेन दैट फॉर्मेट टू यू, जिससे कि आप लोग थोड़ा यूज कर सके वो टाइम। सो दिस इज बेसिकली दैट फॉर्मेट। ठीक है, क्वेश्चन मत देखिए, सिर्फ अभी फॉर्मेट देखिए। दिस इज द फॉर्मेट। सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी सी, अलग से कहीं पे फॉर्मेट लोग के बुक में है। या दिस इज मच क्लियरर, ये वाला देखते हैं। राइट नाउ डू नॉट वरी टू मच, अगर आपको ये चीज आज नहीं समझ में आता है, आगे मैं फिर से ये वाला चीज डिस्कस करूंगा। आज एक बार थोड़ा शुरुआत कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये क्या है, ये आप लोगों का वर्टिकल फॉर्मेट है अंडर अंडर द न्यू रूल्स। अब अकाउंट्स जो है, फाइनल स्टेटमेंट्स जो है, वो वर्टिकल फॉर्मेट में इस तरीके से बनते हैं शेड्यूल 6 में। बैलेंस शीट भी इसी तरीके से, ऐसा नहीं, बट वर्टिकली बनता है, एंड पीएनएल भी वर्टिकली बनता है। आई डोंट नो आपने सीखा है नहीं सीखा है, बट दिस यू हैव टू नाउ लर्न। शुरुआत में सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, विच मीन्स कि आपने कितना कमाया, सेल्स। ठीक है, उसके बाद अदर इनकम। अदर इनकम मतलब कि बाकी सेल्स के अलावा जो भी कमाई है आपकी, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। ठीक है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। उसके बाद हम सारा माइनस वाला चीज डालना शुरू करेंगे। तो सब एक्सपेंसेस, उसके बाद हेडिंग डालेंगे एक्सपेंसेस, एंड एक एक करके सारा एक्सपेंसेस हम वहां पे लिखते जाएंगे। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करके हम उसको माइनस करेंगे, एंड वी विल गेट द प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या हैं, हम लोग आगे बाद में डिस्कस करेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में मोस्टली ये एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं रहेगा, वो डैश डैश ही हो जाएगा सब जगह। ठीक है, आफ्टर यू सब्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम, ये एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, एंड बाकी के नीचे वाले हम लोगों को अभी बहुत ज्यादा डिटेल में समझने का जरूरत नहीं है। एज वी गो अलोंग, जहां पे उस तरीके के डिफिकल्ट सम्स आएंगे वहां हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, सो ट्राई टू राइट दिस फॉर्मेट डाउन। मैं फॉर्मेट एक बार क्लियरली आप लोगों को नीचे तक दिखा देता हूं। ट्राई टू राइट डाउन दिस फॉर्मेट, एंड थोड़ा सा आ, याद करने की आप लोग आज से ही कोशिश करिए, क्योंकि परसों जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको अगर फॉर्मेट याद होगा, देन इट विल बी मच इजियर फॉर यू। ठीक है, आपके पास मटेरियल है, यहां से देखने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज पेज नंबर, आई टेल यू द पेज नंबर हियर, दिस इज पेज नंबर 111। तो 111 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका फॉर्मेट एटलीस्ट आप लोग देखकर याद करके रखिए। फाइन, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल नॉट डू टू मच इन वन डे, बिकॉज उसके बाद बर्डन हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज जो मैंने टॉपिक्स किया है वो खुद से करके कॉपी में ट्राई करिए। एंड आप लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में जो मैंने 2 टास्क दिया था वो सबमिट अगर नहीं किया है तो प्लीज डू दैट। ओके।